भागीदारी का प्रत्येक सदस्य अपने सहभागीदारी के साथ भागीदारी के संबंध में असीमित दायित्वों से बंध जाता है। और पांचवा इसका कारण है कि भागीदारी के संबंध में प्रत्येक भागीदारी का दायित्व व्यक्तिगत तथा संयुक्त दोनों होता है। और संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली के बारे में आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान लगा के ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये कई जगह भी पूछा जाता है। कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत सारे इसके वो हैं और एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। संयुक्त परिवार का निर्माण करार द्वारा ना होकर पक्षकार की स्थिति पे भी निर्भर होता है, जिसको कहते हैं हम स्टेटस के आधार पर होता है। दूसरा, संयुक्त परिवार में एक नवीन सदस्य अपने जन्म से ही सदस्यता ग्रहण कर लेता है। संयुक्त परिवार के सदस्य को संयुक्त संपत्ति के में अधिकार जन्म से ही मिल जाता है। तीसरा, संयुक्त परिवार के सदस्य एक दूसरे के अधिकर्ता एजेंट नहीं होते। ठीक है। चौथा, संयुक्त परिवार में सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता। पांचवा, संयुक्त परिवार के सदस्यों का दायित्व व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। उनका दायित्व संयुक्त संपत्ति में उनके अंश तक सीमित होता है। ठीक है। ऐच्छिक भागीदारी, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, जिसको कहते हैं ऐच्छिक भागीदारी, पार्टनरशिप एट विल इंग्लिश में कहा जाता है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि कभी कभी आदमी इसमें कन्फ्यूज़न में भी हो जाता है कि ऐच्छिक भागीदारी क्या होती है और पार्टनरशिप एट विल क्या होता है। तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। कुछ यूपी बोर्ड के छात्र जो कि नहीं भी समझ पाते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। भागीदारी अधिनियम की धारा 7 ऐच्छिक भागीदारी, पार्टनरशिप एट विल की परिभाषा देती है। इस धारा के अनुसार ऐच्छिक भागीदारी से ऐसी भागीदारी का तात्पर्य है जिसके समयावधि या विनिश्चित समापन के संबंध में भागीदारों के मध्य कोई संविदा न हुई हो। ऐसी भागीदारी की समयावधि अनिश्चित होती है तथा यह भागीदारों की इच्छा तक जीवित रहती है। ठीक है। इस प्रकार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐच्छिक भागीदारी है जिसके लिए पक्षकारों ने यह संविदा नहीं की है या कि यह भागीदारी कितनी अवधि तक अस्तित्व में रहेगी तथा उसके समापन की तिथि भी भागीदारों ने आपसी संविदा द्वारा निर्धारित नहीं की है। ठीक है। सुषुप्त भागीदार, स्लीपिंग पार्टनर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। और जब कोई व्यक्ति फर्म में भागीदार हो परंतु उसके भागीदार होने का तथ्य को ना तो कोई ग्राहक और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति जानता है, तो उस भागीदार के सुषुप्त या निष्क्रिय भागीदार, स्लीपिंग पार्टनर उसको कहा जाता है। यद्यपि यह कि भागीदार फर्म से कारोबार में भी निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं, परंतु इनके दायित्व एवं कर्तव्य वही होते हैं जो कि सक्रिय भागीदार के होते हैं। लेकिन बस उन्हें इतनी छूट दी जाती है कि जब ये फर्म को त्यागते हैं या छोड़ते हैं या अवकाश ग्रहण करते हैं तो इन्हें पब्लिक नोटिस धारा 72 के अनुसार, जिसको कहते हैं धारा पब्लिक नोटिस यानी धारा 72 के अनुसार भेजी जाती है। अनुसार नहीं देनी पड़ती क्योंकि इनके भागीदार होने के तथ्य का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। और यह भी स्मरण बिंदु है कि निष्क्रिय भागीदारों के मामलों में व्यपदेशन का सिद्धांत धारा 28 भी नहीं लागू होता है। कार्टर बनाम हेली एंड अदर्स सन 1830 3 RR 199 के बाद में न्यायालय ने कहा कि वहाँ निष्क्रिय भागीदार को फर्म से हटाने की सार्वजनिक नोटिस देना आवश्यक हो जाता है जहाँ उसके भागीदार होने के तथ्य से कुछ ग्राहक या कुछ बाहरी व्यक्ति जानते हैं। ठीक है। यह इसका कुछ एक उदाहरण है जो कि आपको समझना बहुत आवश्यक है। 9वां, पारस्परिक अभिकरण। इसको